हम बात कर रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स की। कहाँ फिट होते हैं डेटा फ्लो डायग्राम? सबसे पहले कि कहाँ हम पढ़ते हैं, कहाँ सीखते हैं, कहाँ जरूरत है इनकी। लाइफ साइकिल फेजेस में, प्लानिंग में, फिजिबिलिटी स्टडी में, एनालिसिस में या डिजाइन में। तो एनालिसिस जो हमारा फेज होता है, एनालिसिस, सॉफ्टवेयर के एनालिसिस में हम एनालिसिस में डीएफडी का यूज करते हैं। तो एनालिसिस में हम करते क्या है एक्चुअली? फैक्ट फाइंडिंग, यानी हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं, बिजनेस प्रोसेसेस हैं और जो सिस्टम है उसको एज अ होल देखें, मॉडल करें जो अभी के सिस्टम है और जो सिस्टम चाहिए, और डिलीवरेबल्स निकालें इसके तहत, यानी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है या लॉजिकल मॉडल है, जो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उसके लिए जो लॉजिकल मॉडल्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो डीएफडी, जैसे अगर मैं इसको शाब्दिक अर्थ बताऊं, डेटा फ्लो डायग्राम, यानी ऐसा डायग्राम जो डेटा के फ्लो को दर्शाता है। तो डीएफडी ये फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का फ्लो बिल्कुल यही चीज बताता है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैसे आ रही है, कौन सी आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी जा रही है। यानी कि सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, इसमें डेटा, सिस्टम डेटा पे क्या काम कर रहा है। तो डीएफडी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको फ्लो ऑफ डेटा दिखाया जाएगा। आप दिखाएंगे इसे और इंफॉर्मेशन दिखाएंगे सिस्टम में कैसे पास ऑन हो रही है, कैसे आ रही है। 4 की एलिमेंट है इसके, आपको 4 एलिमेंट इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एक एक्सटर्नल एंटिटी है, प्रोसेस है, डेटा स्टोर है और डेटा फ्लो है। एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब यह है वो लोग या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटिटीज जो आपके सिस्टम में डेटा भेजेंगी और जो सिस्टम से डेटा लेंगी। प्रोसेस ये है कि जो कोई इनकमिंग डेटा को लेने वाले हैं और उसको किसी ट्रांसफॉर्म करके आउटगोइंग डेटा में देने वाले हैं। यानी कि प्रोसेस मॉडल करता है कि डेटा के साथ क्या होने वाला है, व्हाट हैपेंस टू द डेटा। डेटा स्टोर ये बताता है कि जो परमानेंट डेटा है जिसको आपका सिस्टम यूज करने वाला है, परमानेंट, चाहे वो डीबीएमएस में हो, चाहे फ्लैट फाइल में हो, चाहे टेक्स्ट फाइल में हो, उसका उपयोग डेटा स्टोर, जहां डेटा स्टोर होगा उसके बारे में बताएगा। डेटा फ्लो का एक्चुअल डेटा जो फ्लो हो रहा है ये मॉडल करेगा, एक्चुअल फ्लो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। नोटेशन आप इस तरीके से देखेंगे, डेटा फ्लो एरो से, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप बताऊंगा आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे। प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर 3 पार्टीशन या नंबर लिख सकते हैं, स्टार में बताऊंगा क्या होता है ये। एक्सटर्नल एंटिटीज आप एक इलिप्स की तरह बनाएंगे। डेटा स्टोर कुछ इस तरीके से बनाएंगे और ये डी जो आपको बताएगा डेटा स्टोर के बारे में। अब डीएफडी जो होती है लेवल्ड होती है। आप मान लीजिए आपका एक सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट है जिसको आपको जिसको एनालाइज करना है, आपको इसके सिस्टम एनालिसिस करनी है। अब उस डीएफडी को अगर आप बनाएंगे तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा चीज आ जाएंगी, आप उतना क्लटर हो जाएगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए डीएफडी वालों ने ये कहा कि भाई हम लेवल बनाएंगे, इसमें लेवल डीएफडी होगा। तो जो छोटा सिस्टम होता है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस और डेटा फ्लो होते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यूजर हम इसको लेवल डीएफडी के तौर पर बनाएंगे। यानी हम अलग अलग सिस्टम लेवल के डिटेल में जाएंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसको आगे और उसका डिटेल व्यू दिखाएंगे। लेवल 0 जिसे हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं, इसमें एक आपका प्रोसेस बॉक्स होगा, सिस्टम मतलब सिस्टम केवल एक प्रोसेस बॉक्स होगा जो जिसमें सिस्टम का स्कोप दिखाया जाएगा, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। आप सिस्टम बॉक्स में एडिशनल नोटेशन, नाम दे सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं। फिर हम लेवल 1 पे आते हैं जिसे हम ओवरव्यू डायग्राम कहते हैं। ये ओवरव्यू बताएगा पूरे सिस्टम का, इसमें मेजर प्रोसेसेस दिखाई देंगे और उनके बीच में डेटा फ्लो आपको दिखाई देगा। ये डेटा स्टोर को भी आइडेंटिफाई करेगा, जो आपके मेजर प्रोसेसेस जो आपने ओवरव्यू डायग्राम में बताए हैं उसमें डेटा स्टोर कौन कौन से होंगे बताया जाएगा। लेवल 1 जो उसकी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री लेवल 1 की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम की है, उससे आगे नहीं जा सकता हूँ। लेवल 2 में और डिटेल एक डायग्राम बनाएंगे। लेवल 1 इसको एक्सपैंड करेंगे और डिटेल में, तो हर एक लेवल 1 को हम डिकम्पोज करेंगे ताकि उसके और कंस्टिट्यूएंट प्रोसेस आपको दिखा सके। फिर बाउंड्री है लेवल 2 की, वो खत्म होती है लेवल 1 की जो बाउंड्री है उस पर। और भी नोटेशन है, आप डुप्लीकेट मार्क बाय डायगोनल लाइन इन द कॉर्नर, इस तरीके से आप डुप्लीकेट दिखाएंगे। सिस्टम बाउंड्री दिखाइए आप एलिमेंट्री प्रोसेस, अगर एलिमेंट्री प्रोसेस है तो जो कॉर्नर है इसमें आप ऐसे स्टार बना देंगे। अगर आप डॉट है और टॉप पे तो प्रोसेस बताएंगे दैट इज लेवल्ड है। रूल समझिएगा डीएफडी के, उसमें 3 चीज आएंगी रूल में, नंबरिंग होगी, लेबलिंग होगी, साथ में बैलेंसिंग। तो नंबरिंग का मतलब क्या है रूल में, जो लेवल 1 है वो 1 2 3 की तरह चलेगा। लेवल 2 जो है वो जैसे 0.1, जैसे हमने 2 लेवल जो 2 है उसको हमको एग्जाम्पलीफाई करना है, उसको डिटेल करना है। तो सेकंड प्रोसेस को करना है तो 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा और ऐसे 2.3 हो जाएगा। नंबर इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोसेस। आप जो प्रोसेस है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर लेंगे।
कोई प्रोसेसिंग का ऑर्डर नहीं बता रहे हैं उसमें। तो डेटा स्टोर नंबर्स D1, D2, D3 इस तरीके से आप दिखाएंगे डेटा स्टोर में D1, D2, D3 देंगे। आप जब डायग्राम एक्चुअल बनेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ आ रही है। फिर लेबल में आप प्रोसेस को लेबल करेंगे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे प्राइस ऑर्डर लिख सकते हैं। डेटा फ्लो लेबल, यहाँ पर नाउन होगा डेटा फ्लो लेबल में। प्रोसेस लेबल में आप ये देंगे, डेटा फ्लो में आप नाउन देंगे, जैसे कस्टमर पेमेंट है। डेटा स्टोर लेबल में ये आप जो जिस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं वो बताएंगे, और लेबल इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो मीनिंगफुल हो, ताकि वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो, इंट्यूटिव हो। फिर इसके बाद आता है बैलेंसिंग एंड डेटा स्टोर्स। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है किसी पेरेंट में, उसी का इक्विवेलेंट आप चाइल्ड में दिखाएंगे, कोई अलग से चीज नहीं आएगी। और डेटा स्टोर्स, जो डेटा स्टोर जो लोकल है, डेटा लोकल टू प्रोसेस, वो आपको इंक्लूड नहीं करना है जब तक वो प्रोसेस आप इसको एक्सप्लेन ना करें, आगे का एक्सप्लेनेशन ना हो। तो डेटा फ्लो, you are allowed to combine several data flows from one lower level diagrams to a higher level diagram under one data flow to reduce the cluster. तो क्लस्टरिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, आप उस लेवल पे दिखाइए जहां उसकी जरूरत है, क्लटरिंग ना हो। फ्लो आप लेबल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन द डेटा टू और फ्रॉम डेटा स्टोर कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द डेटा स्टोर। फ्लो तब लेबल कर सकते हैं, तब नहीं कर सकते हैं जब डेटा स्टोर, डेटा टू एंड फ्रॉम डेटा स्टोर कंसिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द डेटा स्टोर, उसमें अगर निहित है तो। एक एग्जांपल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जो भी डायग्राम्स बनेंगे उसी के ऊपर बनेंगे। हम इसका कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाने वाले हैं और लेवल 1 डीएफडी बनाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको पढ़ता हूँ। जो बिल्डर सप्लायर हैज अ शॉप एंड यार्ड, जो बिल्डर सप्लायर जो है उनका एक शॉप है, एक यार्ड है। उनका सिस्टम पूरा मैनुअल है। उसके पास एक स्टॉक लिस्ट है जो उनके शॉप पे है, जिसमें प्राइस लिखे हुए हैं। जब कोई भी बिल्डर चाहता है कि वो इन सप्लाईज को खरीदे, वो शॉप पे जाता है, वो पिक करता है स्टॉक आइटम को, जो लिस्ट है लगी हुई है, वो अपना ऑर्डर लिख देता है एक डुप्लीकेट डॉकेट में और पे करता है जो है हु स्टैम्प्स द डॉकेट एज पेड। वो डॉकेट को स्टैम्प कर देते हैं कि हाँ साहब ये पे हो गया। फिर बिल्डर उस डुप्लीकेट डॉकेट को लेके जाता है और वो यार्ड पे जाता है और वो यार्ड के फॉरमैन को दे देता है। यार्ड फॉरमैन वो जो आइटम ऑर्डर है उनको यार्ड से निकालता है और वो बिल्डर को दे देता है। बिल्डर उस डुप्लीकेट डॉकेट को साइन करता है और एक कॉपी फॉरमैन को दे देता है और एक अपने पास रिसीट की तरह रख लेता है। हर एक वीक जो देखते हैं कि पूरे यार्ड में कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो कम पड़ रहा, वो अगर देखते हैं तो वो सप्लायर्स को फोन करते हैं और उसको स्टॉक को रीऑर्डर करते हैं। अब वो रिकॉर्ड करते हैं ऑर्डर को ऑर्डर बुक में जो यार्ड में रखी हुई है। यार्ड फोरमैन डिलीवरी लेते हैं नए स्टॉक की और ये देखते हैं कि जो ऑर्डर किया गया उस हिसाब से ये पूरे हैं कि नहीं। वो उसको पे कर देते हैं डिलीवरी पे और जो रिसीट है उसको स्टेपल करके ऑर्डर बुक में डाल देते हैं। हर मंथ में जो ही गोज थ्रू ऑल द डॉकेट्स, जो सारे डॉकेट्स देखते हैं, ऑर्डर बुक को देखते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो आपका ये जो पूरा है, इसको अगर आप समझ गए तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी और लेवल 1 डीएफडी बनाना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। कैसे इसको आप सिस्टम को एनालाइज करेंगे, कैसे इसकी डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए आप उन लोगों को देखना पड़ेगा जो हु सेंड डेटा इन सिस्टम, डेटा जो सिस्टम में भेज रहे हैं। तो डेटा एक जो पार्ट है फिजिकल ट्रांजैक्शन का, जैसे अब अगर आप हैंडल कर रहे हैं एक चॉकलेट शॉपकीपर से, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, यू आर हैंडिंग हिम और हर अ बारकोड। तो फाइंड द पीपल हु गेट आउट डेटा आउट ऑफ द सिस्टम, उन लोगों को देखना है जो डेटा भेज रहे हैं, उन लोगों को देखना है जो डेटा को रिसीव कर रहे हैं, हु गेट डेटा। अब जो डेटा है, जो ओनली डेटा यू रीड इज डेटा दैट इज ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है या एकदम सिस्टम से बाहर भेजा जा रहा है, वो नहीं जो सिस्टम में हैंडल किया जा रहा है, जो सिस्टम के अंदर जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो आपने देखा था, इसके हिसाब से हम डीएफडी बनाए इसकी। देखिए जो आपका यार्ड है, जो यहाँ पर है, इनके यार्ड में वो सप्लाई नीड्स भेजते हैं और उसके बाद जो यार्ड है वो अगर सप्लाई, पहले तो कस्टमर देख लेते हैं। कस्टमर एक साइन डॉकेट इनको मिलेगा जो यार्ड से, और वो डॉकेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं। सप्लायर क्या करेंगे कि जो इनको सप्लाई के लिए बोला गया है वो सप्लाई ऑर्डर और पेमेंट पहले से सप्लाई कर देंगे इनवॉइस को, और उसको सप्लाई का पेमेंट मिल जाएगा। फिर जो फाइनली महीने के अंत में फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दे देंगे। अब देखिए इसमें से हमको लेवल 1 डीएफडी बनानी है, तो हम क्या उठाएंगे, हम वो सारी चीजें उठाएंगे जो
सारी वर्ब में वर्ब्स, यू नो, तो वर्ब हमने उठा लिया सारा स्क्रिप्ट में, जैसे हैज, बाय, सप्लाइज है, पिक, स्टॉक आइटम्स है, और ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे हमने वहां से उठा लिए, जो अभी मैंने आपको नीले कलर में दिखाए थे, ये उठा के हमने रख लिया। अब हम इनको अलग अलग बांटेंगे। अलग अलग कैसे बांटेंगे कि जो एक जैसे काम करते हैं, तो उनका बांटना इस तरीके से होगा कि हम पैसिव में देखें तो हैज, स्टॉक लिस्ट, बाय सप्लाइज में देखें तो ये चारों चीजें आ जाएंगी। कस्टमर देन एक एक करके, यू नो, बाय सप्लाइज देन कस्टमर देन डू दिस देन गेट आइटम्स, ये होता है। उसके बाद जो देन डूज दिस, फॉरमैन डज दिस, जो डज दिस। तो अलग अलग हमने इनको भाग में बांट दिया। वी रिमूव पैसिव वर्ब्स एंड क्वेरीज, हम पैसिव वर्ब्स को हटा देते और क्वेरीज को हटा देते। अब देखिए लेवल 1 का करंट फिजिकल सिस्टम क्या है। ये पूरा एक फिजिकल सिस्टम हमने बना दिया लेवल 1 का। तो कौन कौन क्या क्या काम कर रहा था वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आपको बता रहा है 12 नंबर जैसे है। ये आपको अगर कहीं पे स्टार दिख रहा हो, ये प्राइमरी है। तो ये आपके सारे जो राउंड आप देख रहे हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रोटेशन मैंने बताया था। तो ये डेटा फ्लो हो रहा है, कुछ एंटिटीज है इसमें, और डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज आपको एक लेवल 1 डीएफडी में बताई जाएगी। और अगर आप देखें इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करें, बाय सप्लाइज कुछ इस तरीके से बनेगा। प्लीज इसको जरा पॉज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और गेट आइटम्स में आपकी ये सब चीज़ आएंगी, बस वो आप रिविजिट करिए जो हमने चूज किया। इसी तरीके से आप रीऑर्डरिंग सप्लाइज में ऐसे होगा। ये आपका बाहर ऑर्डर बुक है, M3 आपने दिया, M3 ऑर्डर बुक ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है रिजर्व स्टॉक से। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको, डीएफडी क्या होता है, कैसे बनाते हैं और क्या इसका तरीका होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।